हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की ओर से निकाली गई जूनियर इंस्ट्रक्टर के परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी सेवा बोर्ड की ओर से जिन कैंडिडेट्स के पास में ITI NSC डिप्लोमा डिग्री CITS की क्वालिफिकेशन है, उन कैंडिडेट्स के लिए जूनियर इंस्ट्रक्टर की परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसका फुल एडवर्टाइजमेंट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 5 मार्च 2024 को रिलीज हो चुका है। दोस्तों, जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 5 अप्रैल 2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो चलेंगे अपन इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। दोस्तों, इसमें टोटल 4 प्रकार की वैकेंसीज निकाली गई, तो वो 4 प्रकार की वैकेंसीज किस किस स्टेट से संबंधित है, उनके लिए एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फिर क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, इसके साथ ही उनके लिए जो एग्जाम सिलेबस है वो क्या रखा गया है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, चलते हैं बिना देरी की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और चेक करते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट को और जानते हैं सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में विस्तार से। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से 5/3/2024 को जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन संख्या 0/2024 जूनियर इंस्ट्रक्टर के विभिन्न पदों हेतु वर्ष 2024 के लिए ये वैकेंसी निकाली गई। इसमें आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं। अब यहाँ पे अपन वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर प्रयोगशाला सुप्रो प्रायोगिक की बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के 164 है, अनुसूचित क्षेत्र के 38 है, टोटल 202 पद यहाँ पे निकाले गए। उसके बाद अपन बात करें कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 146 है, अनुसूचित क्षेत्र के 12 है, टोटल 158 पद है। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पे टोटल गैर अनुसूचित क्षेत्र के 82 है, अनुसूचित क्षेत्र के 18 है, कुल 100 है। जूनियर इंस्ट्रक्टर कार्यशाला गणना और विज्ञान की बात करें, वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस की बात करें तो 199 पद वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं और 20 है वो अनुसूचित क्षेत्र के। कुल 219 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। टोटल 591 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं, 88 है वो अनुसूचित क्षेत्र के। टोटल 679 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा, इसलिए कैंडिडेट है जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है भरते समय पूरी सावधानी बरते और उसमें कोई गलती की नहीं थोड़े। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो मित्र या कैंडिडेट अपने कंप्यूटर के माध्यम से फिलअप कर सकता है। इसके लिए कैंडिडेट को www.rsmssb.rajasthan.gov.in पे जाना है या कैंडिडेट को www.rssb.rajasthan.gov.in के रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करना है। उसके बाद राजस्थान में जो SSO ID का सिस्टम लागू कर रखा है तो SSO ID में जाना है, उसमें लॉगिन करना है, फिर सिटीजन ऐप जिसमें G2C में रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना है। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। कैंडिडेट ने यदि अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी जमा नहीं करे तो कैंडिडेट अपनी फी यहाँ पे जमा करवा दे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना है। उसके बाद अब यहाँ पे पूरी प्रोसीजर दी है किस प्रकार से कैंडिडेट है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब जो वन टाइम जो एग्जाम शुल्क है वो यहाँ पे सामान्य वर्ग क्रीमी श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये रखे गए और राजस्थान नॉन क्रीमी OBC इसके साथ ही अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 रुपये रखे गए हैं। जो फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे 400 रुपये रखे गए। फी का पेमेंट कैंडिडेट को एक बार ही करना होता है। अब जो जूनियर असिस्टेंट के जो वैकेंट पोस्ट है उनकी यहाँ पे रिजर्वेशन वाइज डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला जिसके पद को और संख्या 1 गैर अनुसूचित क्षेत्र, यहाँ पे आप देख सकते हो सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 12 जिला के जो शहरी जनजाति है इसमें आपको सामान्य महिला विधवा परित्यक्ता है, सभी के लिए अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी दिया हुआ है और यह सारा आपको
डिटेल्स देखने को मिल जाएगी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए। तो इसके लिए आपको इसका नोटिफिकेशन है, इसको डाउनलोड करके और आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी की देख सकते हो, क्योंकि यदि मैं वीडियो में हर चीज़ आपको बताऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए अब कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करने होंगे। यदि कैंडिडेट को यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने, किस पोस्ट के लिए कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहता है, जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहता है उसके लिए ही कैंडिडेट को फॉर्म भरा है, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रकार की वैकेंसीज है वो निकाली गई है। उसके बाद में आगे अपन इसकी इंपॉर्टेंट डेट पे चले तो यहाँ पे जो निःशक्त जन है उनके लिए यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस है वो यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए दी। वेतनमान की अपन बात करें तो कैंडिडेट को 7th पे कमीशन के जो पे मैट्रिक्स लेवल 10 है यानी ग्रेड पे 3600 है, उसमें यहाँ पे कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को शुरू के 2 साल है उसमें परीक्षा काल पे रखा जाएगा, जिसमें सिर्फ जो फिक्स पारिश्रमिक है वही दिया जाएगा। जैसे कैंडिडेट का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कैंडिडेट को नियमित वेतन श्रृंखला में अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और कैंडिडेट को यहाँ पे स्थायी कर दिया जाएगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला सुप्रो प्रायोगिक पद कोड संख्या 1 की बात करें तो कैंडिडेट वो सेकेंडरी क्लास पास होना जरूरी है। इसके या 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर। अब टेक्निकल की बात करें तो कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 साल का डिप्लोमा या डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा कोर्स होना जरूरी है, या कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड डेटाबेस सहायक प्रणाली में राष्ट्रीय ट्रेड का सर्टिफिकेट या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अब अनिवार्य अर्हता कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र एनआईसी होनी जरूरी है। नहीं, यहाँ पे 3 प्रकार की जो क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है। कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर। उसके बाद कैंडिडेट उसके बाद डिग्री डिप्लोमा या फिर जो आईटीआई की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है रिलेवेंट ट्रेड में। अब यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक। अब यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है। यदि कैंडिडेट के पास डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पे किसी ने एनएससी करे किया एनटीसी कर सॉरी एनएससी या एनटीसी का सर्टिफिकेट हो उसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। कैंडिडेट उनको देवनागरी हिंदी लिपि है उसका नॉलेज होना जरूरी है, राजस्थानी संस्कृति का नॉलेज होना जरूरी है। इसी प्रकार से जो रोजगार योग्यता कौशल है इसमें भी 3 प्रकार की यहाँ पे मैंने आपको बता दिया तो डिग्री डिप्लोमा या आईटीआई यहाँ पे भी होनी जरूरी है। अनुभव की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो अ, भारत में विधि स्थापित किसी विश्वविद्यालय में व्यापार प्रमुख स्नातकोत्तर एमबीए का रखा है तो 2 वर्ष का यहाँ पे रखा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे स्नातक बीबीए का रखा है तो 2 वर्ष का यहाँ पे रखा हुआ है। और किसी भी शाखा में स्नातक का रखा है तो भी 2 वर्ष का है, और किसी भी शाखा में डिप्लोमा है तो भी यहाँ पे 2 वर्ष का रखा हुआ है। यानी कैंडिडेट के पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग की अपन बात करें तो कैंडिडेट है उसके पास में पुराने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषय के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी उत्तीर्ण होने जरूरी है। तकनीकी भी यहाँ पे बात करें तो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स के पास होनी जरूरी है, या फिर एनटीसी या एनएससी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसी प्रकार से जो कैंडिडेट की एक्सपीरियंस की बात करें तो डिग्री होल्डर्स के लिए 1 साल का, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल का, जो इनको एनटीसी का सर्टिफिकेट है या एनएससी का सर्टिफिकेट उनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर 4 नंबर की वैकेंसी कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विज्ञान की अपन बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट्स के लिए 10 के साथ साथ डिग्री डिप्लोमा या फिर कैंडिडेट के पास में जो आईटीआई है उसका सर्टिफिकेट या एनएससी का सर्टिफिकेट होना जरूरी। एक्सपीरियंस यहाँ पे वही रखा गया है, डिग्री होल्डर्स के लिए 1 साल का, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल का, आईटीआई होल्डर्स के लिए 3 साल का हिंदी का नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो सुसंगत ट्रेड शाखा में उच्चतर तकनीकी अर्हता रखने वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे। यानी जो ये ट्रेड्स यहाँ में मांगे गए हैं इसमें जिन कैंडिडेट्स के पास में हायर क्वालिफिकेशन है तो वो भी कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सीआईटीएस के अधीन आरपीएल स्कीम के अधीन जारी राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र एनआईसी 1 वर्ष के नियमित सीआईटीएस के समतुल्य माने गई है। क्वालिफिकेशन है तो कि मैंने कैंडिडेट्स को यहाँ पे बता दिया 3 प्रकार की क्वालिफिकेशन है यहाँ पे कैंडिडेट से मांगी गई है। डिग्री डिप्लोमा या आईटीआई एनएससी प्लस में यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड किया गया है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास जो सीआईटीएस है
उसका सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। CITS का सर्टिफिकेट यहाँ पे कंपलसरी रखा गया। कैंडिडेट का स्वास्थ्य है वो अच्छी होना जरूरी है। चरित्र है वो भी कैंडिडेट का उत्तम होना जरूरी है। नेशनलिटी की बात करें तो भारत का नागरिक इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। एज लिमिट की अपन यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट की एज है मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, जिसमें SC ST OBC के कैंडिडेट को यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। छूट यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और छूट का यदि आपको चाहिए तो आप ऐसी छूट दे सकते हो। पेंशन की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू की गई है। कैंडिडेट का विवाह पंजीयन हो यहाँ पे होना जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फी या वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी किस प्रकार से आप जमा कर सकते हो तो 7/3/2024 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म बनना स्टार्ट होगा और 5/4/2024 को रात्रि 12 बजे तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट किया जाए। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इनका तो ऑफलाइन OMR बेस्ड है, जो इसकी एग्जाम है वो की जाएगी। इसकी सूचना आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके एडमिट कार्ड है वो भी कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही मिल जाएंगे। जो कैंडिडेट पहले से किसी सरकारी उपक्रम में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको अपना NOC सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी। यहाँ पे नियुक्ति के लिए कुछ अयोग्यताएं हैं जो कि कैंडिडेट को यहाँ पे करनी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं तो यहाँ पे वो प्रोसेस सारी आपको दी हुई है। कौन कौन से फोटोग्राफ्स है और क्या क्या आपको स्कैन करने हैं तो वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट होने चाहिए। नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स और जो पृष्ठभूमि है पिछ की वो सफेद या हल्के रंग की होनी जरूरी है कम से। और जिसमें कैंडिडेट का चेहरा है उसकी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। फिर हस्ताक्षर अपलोड करने के संबंध में निर्देश दिए हैं। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बारे में यहाँ पे डिटेल्स आपको दी है। इसी जो यहाँ पे जो प्रोसेस दी है इसी प्रोसेस के आधार पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट उनको रिजर्वेशन कैटेगरी से जुड़े जितने भी दस्तावेज है प्रमाण पत्र वो बनाने के लिए बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पे अब बात करें अपन परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के। सबसे पहले कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला की बात करें तो परीक्षा की स्कीम इसमें भाग ए है। इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के 40 अंक और कंप्यूटर लैब IT का 80 यानी 120 मिनट 2 घंटे का यहाँ पे पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हो गया। न्यूनतम मार्क्स 40% यहाँ पे रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी। अब यहाँ पे डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ, आप डिटेल सिलेबस चेक कर सकते हो। डिटेल सिलेबस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और कंप्यूटर लैब IT का भी यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया। उसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता की बात करें तो सामान्य ज्ञान के 40, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 80, 120 क्वेश्चन 2 घंटे का पेपर यहाँ पे रहेगा। वही नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखेगी। यहाँ पे इनका डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। डिटेल सिलेबस आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद अगली पोस्ट पे चले तो कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग के सामान्य ज्ञान के 40, इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित 80 क्वेश्चन होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रखी गई है। फिर यहाँ पे 4 नंबर की कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान का यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो भाग ए में आएंगे और भाग ब में 80 क्वेश्चन आएंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। डिटेल सिलेबस आपको नीचे दिया हुआ है। उसके बाद बोर्ड की वेबसाइट है जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। यहाँ पे बोर्ड की वेबसाइट पे जाके यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जिन कैंडिडेट के पास में ITI डिप्लोमा या डिग्री की क्वालिफिकेशन से CITS का सर्टिफिकेट है या नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, इसके साथ में 1 साल 2 साल और 3 साल का रिस्पेक्टिवली एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इस ये प्रमाणित रिक्रूटमेंट निकाली गई है राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से। तो दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप इसकी डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। इसके बारे में अदर कोई डिटेल आएगी तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसके साथ ही इसका सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न है उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा यदि आप लोगों की डिमांड रही तो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।